आपको बिहार ने सत्ता दिया। 2019 में आपको 40 में से 39 सीटें जीत कर दी, लेकिन आपने बिहार के लिए क्या किया? बिहार के लोगों का जो पलायन का इशू है, आपने उसको 10 साल में क्यों नहीं सॉल्व किया? आप जब गुजरात में जाते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं, आपने वाइब्रेंट बिहार की बात कभी क्यों नहीं? आपको बिहार के विकास के लिए बिहार में कोई निवेश नहीं देना है, बिहार को रोजगार नहीं देना है, बिहार का जो इशू है उसको नहीं सॉल्व करना है, तो आपको बिहार की जनता वोट क्यों देगी? 2014 से 22 करोड़ युवा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किए हुए। आपका मकसद है संविधान बदलना, आपका मकसद है युवाओं को बेरोजगार रखना। अगर वो बेरोजगार नहीं रहेंगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आपके समर्थन में कैसे बोलेंगे? आपका मकसद है देश को उसके असली मुद्दों से भटका देंगे, ताकि जब वोट करने जाएं, बूथ पर रहें, तो उनके जहन में बेरोजगारी ना हो, उनके जहन में महंगाई ना हो, उनके जहन में गरीबी ना हो, उनके जहन में भूखमरी ना हो। आप सबको पता होगा कि 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया में गए हुए थे, तो कहे थे कि हम पूर्णिया को एयरपोर्ट देंगे। 10 साल से पूर्णिया की जनता उस एयरपोर्ट का इंतजार करती रह गई। और बेशर्मी की तो हद देखिए कि 10 साल बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी एयरपोर्ट के लिए फिर से प्रॉमिस करके आ गए। 10 साल आपको बिहार ने सत्ता दिया। 2019 में आपको 40 में से 39 सीटें जीत कर दी, लेकिन आपने बिहार के लिए क्या किया? आप बिहार को प्रॉमिस किए थे कि चीनी मिल देंगे, 10 से ज्यादा चीनी मिल देंगे, लेकिन जो चीनी मिल पहले से उपलब्ध था वो भी धड़ाधड़ बंद होता चला गया। आपके नेता जो मंत्री हैं केंद्र में, वो दिन रात बस हिंदू मुसलमान हलाल झटका न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। वो 39 जो बिहार ने जिताकर एनडीए को दिया था सीटें, वो 39 जो एमपी हैं, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? आज ये बिहार की जनता उनसे पूछती है। बिहार का जो पलायन इशू है, बिहार के लोगों का जो पलायन का इशू है, आपने उसको 10 साल में क्यों नहीं सॉल्व किया? 10 साल एक दशक कम नहीं होता है। आप रोजगार क्यों नहीं दिए? आप निवेश क्यों नहीं दिए? आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात क्यों नहीं किए, क्यों नहीं दिए? आप जब गुजरात में जाते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं, आपने वाइब्रेंट बिहार की बात कभी क्यों नहीं की? क्या आपको बिहार से बस सांसद चाहिए? आपको बिहार के विकास के लिए बिहार में कोई निवेश नहीं देना है, बिहार को रोजगार नहीं देना है, बिहार का जो इशू है उसको नहीं सॉल्व करना है, तो आपको बिहार की जनता वोट क्यों देगी? सिर्फ यही बात नहीं है, लगातार इनके जो प्रॉमिसेस रहे हैं 2014 से, 2 करोड़ नौकरी, कहां है 2 करोड़ नौकरी? आज देश का युवा 2014 से 22 करोड़ युवा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किए हुए थे, और उसमें से मिला है सिर्फ 7.5 लाख लोगों को, मतलब 1% भी नहीं। इस देश के युवाओं के साथ आपने धोखा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बड़े बड़े सपने दिखाए, काला धन लाऊंगा और उसको जनता में बांट दूंगा, हर किसी के खाते में 15 लाख जाएगा। यह सपना किसने दिखाया था? आपने दिखाया था। और हकीकत तो यह है कि स्विस बैंक में काला धन बढ़ता गया है आपके आने के बाद। आज देश की जनता पूछती है कि वो 15 लाख उसके खाते में अभी तक क्यों नहीं आए? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? किसान जब प्रोटेस्ट करते हैं, आप उनको बॉर्डर पर रुकवाते हैं, वहां पर कीले ठुकवाते हैं, कटीले तार बिछवाते हैं, इतने से पेट नहीं भरता आपका, मन नहीं भरता आपको, शांति नहीं मिलती आपको, तो आप ड्रोन से आंसू गैस के गोले छुड़वाते हैं। यह अत्याचार किसानों पर हुआ है। आज राजपूत समाज आपसे नाराज है। आपके नेता, बड़े बड़े आपके नेता घूम घूम कर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, और वो संविधान जिससे गरीबों को उसका अधिकार मिलता है, दलितों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को उसका अधिकार मिलता है, आप उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? एक के बाद एक नेता, आपके दर्जनों नेता बोल चुके हैं कि हमें 400 पार दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है, तो आप उन पर एक्शन क्यों नहीं लिए? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं किए? फिर भी आप उनको लड़ा रहे हैं
और आप कह रहे हैं कि खुद बाबा साहब आ जाएं तो संविधान नहीं बदलेगा। अरे क्या छोड़ा है आपने? संविधान का कौन सा ऐसा रूल नियम है जो आप फॉलो करते हैं? आपने सूरत मॉडल दिखा दिया, अभी चंडीगढ़ मॉडल पूरे देश ने देख लिया। जितनी भी एजेंसियां थी जिसको लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाया गया था समय समय पर, उसका आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पीछे लगाकर उसका दुरुपयोग कर रहे हो। फिर भी कहते हो कि संविधान नहीं बदल पाएंगे। अरे आप ही के जो दर्जनों लीडर अब तक बोल चुके हैं, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपका मकसद है संविधान बदलना, आपका मकसद है युवाओं को बेरोजगार रखना। अगर वो बेरोजगार नहीं रहेंगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आपके समर्थन में कैसे बोलेंगे? आपका मकसद है किसानों को उनकी इनकम नहीं बढ़ने देना, क्योंकि किसानों की इनकम जिस दिन बढ़ जाएगी, आपके बड़े बड़े जो मित्र हैं कारपोरेट घराने के, उनकी इनकम कम हो जाएगी। आपका मकसद है देश को उसके असली मुद्दों से भटका देना, ताकि जब वोट करने जाएं, बूथ पर रहें तो उनके जहन में बेरोजगारी ना हो, उनके जहन में महंगाई ना हो, उनके जहन में गरीबी ना हो, उनके जहन में भूखमरी ना हो, उनके जहन में किसानों की दुगनी आय ना हो, उनके जहन में मणिपुर ना हो, उनके जहन में जो महिला पहलवान को जिनको आपने सड़कों पर मरवाया, उनके जहन में वो ना हो, उनके जहन में इनकम इनइक्वालिटी ना हो, उनके जहन में जातिगत जनगणना नहीं हो, उनके जहन में 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं हो, उनके जहन में बिहार का विकास नहीं हो, उनके जहन में 4-4 एयरपोर्ट नहीं हो, वो उसकी मांग नहीं हो, उनके जहन में बिहार में चीनी मिल और अनेक जो निवेश की जरूरत है वो ना हो। आप सिर्फ और सिर्फ मटन, मछली, मुर्गा, मुगल, मंगलसूत्र देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। अरे जिनको मंगलसूत्र की अहमियत नहीं पता, कीमत नहीं पता, वह मंगलसूत्र पर ज्ञान देते हैं। और इस देश की जनता जानती है कि जब आप मंगलसूत्र का नाम लेते हैं तो आपके अंदर जरा सा भी भाव विवेक कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी अहमियत आप नहीं जानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि देश की जनता को उसके मुद्दों से मत भटकाइए। देश की जनता आज त्रस्त है, आपसे त्रस्त है। वो चाहती है कि इस तमाशा का अंत हो, वो चाहती है कि जितने जल्दी हो सके आपका ये 10 साल से आपने जो तमाशा लगा रखा है उसका अंत हो। वो अपनी सरकार चुने, वो काम करने वाली सरकार चुने, वो देश चलाने वाली सरकार चुने, वो गरीबों की सरकार चुने, अति पिछड़ों की सरकार चुने, वो पिछड़ों की सरकार चुने, वो अल्पसंख्यकों की सरकार चुने, वो अंबानी और अडानी की सरकार नहीं चुने। शुक्रिया।